तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने देखा कि जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके सेंटर से नहीं आई, सेंटर के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रही है। अगर दूसरे पॉइंट से पास हो रही है इसका मतलब बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी घूमेगी, घूमेगी इसका मतलब बॉडी रोटेट हो रही है, इसका मतलब उस पर टॉर्क भी लग रहा है। तो पहला आंसर तो हो गया सर, इस बॉडी पे फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी लग रहा है। अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो टॉर्क है वो एक्चुअल में क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया? तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मोमेंट निकालना है तो उस क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। क्या बोला मैं? किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मोमेंट निकालना है तो तरीका क्या होता है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो फिर से आते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क लग रहा है। यस सर, टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। टॉर्क मतलब क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स मुझे निकालना आता है कि इसका टेक्निक क्या है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मोमेंट निकालना है, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स हो, चाहे मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो, चाहे मोमेंट ऑफ मास हो, किसी भी क्वांटिटी का अगर आप मोमेंट निकालना चाहते हो इसका मतलब उस क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। ये सारा बेसिक हो गया इसका। तो मुझे पता है कि सर इस बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना है, इन द सेंस मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो फोर्स कितना लग रहा है? एफ। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? तो आंसर ये डी होगी या फिर ये वाली डिस्टेंस होगी। इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? लेना यहीं से है, मेजरमेंट यहीं से करना है। यहां से देखो कि इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी होगी या फिर ये वाली होगी। तो आंसर है सर ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये 90 डिग्री पे जाके मिलेगी ऐसे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो हमेशा याद रखें ये जो डी है, ये जो डी है और ये जो एफ है, इनके बीच का एंगल थीटा होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कंपोनेंट हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो ये क्या बन जाएगा? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। तो इस फोर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया डी साइन थीटा से, तो ये हो गया डी साइन थीटा और ये आ गया फोर्स। इसको अपन ने बोला टॉर्क। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है तो टॉर्क निकालो, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो। मोमेंट निकालने के लिए फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स कितना था? एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई डी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो डी साइन थीटा है, मेरा टेक्निक क्या रहता है कि मैं इस डी साइन थीटा को एक नया नाम दे देता हूं और उसको नाम दे देता हूं आर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इस डी साइन थीटा की जगह अगर मैंने आर लिख दिया तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा आर एफ। और मैं हमेशा यही याद रखता हूं और यही याद रखने के लिए सजेस्ट करता हूं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है हमेशा याद रखो आर एफ। और मीनिंग याद रखें, आर एफ में एफ क्या है? फोर्स, और आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि आर क्या है? डी साइन थीटा।